इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की है। कल गाजा की तरफ से दागे गए थे 6 रॉकेट्स। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। 4 क्रूज उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। 4 क्रूज मिसाइलों के साथ उत्तर कोरिया ने किया परीक्षण। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा अमेरिका। साथ ही यूक्रेन के लिए और समर्थन की भी होगी घोषणा। यूएस टीवी क्रू अटैक मामला, शूटर की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। कार सवार ने कई हत्याओं को दिया था अंजाम। यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। यूएन में भारत के स्थायी मिशन प्रतीक माथुर बोले, कहा आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के उकसावे का जवाब नहीं देगा भारत। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में पिकअप वैन और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने की पहलवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग। घायल युवक को जमकर पीटा गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट में एक शख्स घायल। मामले की छानबीन जारी। तेलंगाना के वारंगल में एबीवीपी छात्र का विरोध प्रदर्शन। काकतीय मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्र ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के हरदा में कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। हर्ष फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। लखनऊ के गोमती नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक। मौके पर मौजूद रही फायर ब्रिगेड। नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 30 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हाथरस में किराना मार्केट में भीषण आग लगी। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। थोड़ी देर में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। आज भी एमसीडी सदन में हंगामे के आसार। मेयर शैली ओबराय पहुंचे सिविक सेंटर। जिले के सिविक सेंटर में आज स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। आज फिर चुनाव के दौरान हंगामे के पूरे आसार। नए सिरे से मतदान चाहती है बीजेपी। हंगामे के चलते एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। आज 10 बजे सदन में चुनाव की संभावना है। 2 दिनों तक सदन में जमकर हुआ बवाल। बीजेपी और आप नेताओं के बीच जमकर हाथापाई। मोबाइल की वजह से शुरू हुआ था बवाल। बीजेपी का आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ सदस्य मोबाइल लेकर आए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट वैभव कुमार से ईडी मुख्यालय में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के पीए के खिलाफ छिड़ी सियासी जंग। जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पॉलिसी को बदला, किस प्रकार से आपने बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बांटे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी बड़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने जासूसी कांड में केस चलाने को परमिशन दी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया पर साधा निशाना। डेप्यूटी सीएम के इस्तीफे की मांग की। गोवा में अरविंद केजरीवाल पैसे बांट रहे थे, गुजरात में बांट रहे थे, तो वो पैसा एक्साइज से आ रहा था, करप्शन का पैसा था। ये अरविंद केजरीवाल जानते थे। इसलिए निजी सहायक के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बुलाना चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं आपके पार्षद पवन सहरावत। बवाना वार्ड के पार्षद हैं पवन सहरावत। बीजेपी में शामिल होने के बाद आप पार्षद पवन सहरावत का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा केजरीवाल ने दिए सदन में हंगामा करने का निर्देश। पंजाब में अमृतपाल के आगे झुकी मान पुलिस। आज किडनैपिंग के आरोपी लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ेगी पुलिस। समर्थकों को रिहा कराने के लिए दी गई थी धमकी। अमृतसर में कट्टरपंथी अमृतपाल समर्थकों का थाने पर हमला। बंदूकें तलवार लेकर थाने को घेरा। अमृतपाल के समर्थकों और पुलिस की जमकर भिड़ंत हुई। तलवार और डंडे लेकर समर्थकों ने बोला था हमला। झड़प में 6 पुलिसकर्मी जख्मी। अमृतपाल उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अमृतपाल के समर्थकों पर युवक को पीटने का आरोप। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा राजनीतिक कारणों से एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को दी चेतावनी।
मध्य प्रदेश में योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने की मदरसों में भी बच्चों को योगासन कराने की बात। आयोग के अध्यक्ष के बयान पर मजहबी सियासत शुरू। योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सभी जो स्कूल हैं उनमें हम देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप योग को अपना। बीजेपी ने योग आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा योग हर जगह होना चाहिए, फिर इससे मदरसे क्यों दूर। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान। अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान को बताया आपत्तिजनक, घृणित। कहा सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। और देश की सेना, भारत की सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बयान से किया किनारा। सुरेंद्र यादव के सेना वाले बयान से बनाई दूरी। बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा आरजेडी में अपमान करने की चल रही है रेस। सेना पे इस तरह का स्टेटमेंट देना, सेना पे उंगली उठाना, कोई ड्रिल व्यक्ति ही इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है। और एक मंत्री रहते जिस तरह का स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, तो इससे आरजेडी के मानसिकता का पता चलता है। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने भी सुरेंद्र यादव पर साधा निशाना। कहा जो आदमी खुद अपराधी वो सेना पर ज्ञान दे रहा है। उन लोगों का सोची समझी राजनीति है जो सेना पर करो, धार्मिक ग्रंथ पर करो, तो ये लोग पलंग वीर हैं और बयान वीर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शराब पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा एमपी का फुल फॉर्म हो गया है मदिरा प्रदेश। जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर भड़के सीएम शिवराज। का यह प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो, ये मध्य प्रदेश का अपमान है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ के बयान के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम के बयान पर जताया विरोध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ के बयान पर बवाल। भारतीय जनता पार्टी का यूथ मोर्चा ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। धर्मांतरण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने बनाया है कठोर कानून। हमने तय किया कि हम धर्मांतरण को लेकर हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून बनाएंगे और हमने एक कठोर कानून बना दिया है। अब कोई भी कहीं पर भी धर्मांतरण करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेघालय और नागालैंड में तूफानी दौरा। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों पर चुनाव है। चुनाव से 3 दिन पहले नागालैंड में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। दीमापुर में पार्टी के लिए पीएम करेंगे चुनाव प्रचार। मेघालय के शिलोंग में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। सुबह 11 बजे रोड शो। चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। नागालैंड और मेघालय में पीएम की रैली से पहले तैयारियां पूरी। 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड में चुनाव परिणाम घोषित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। 17 में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। आज से 3 दिनों के अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा पाकिस्तान का मूल उद्योग आतंकवाद। पाकिस्तान के हालात पर बोले जयशंकर, जिसका काम ही आतंकवाद हो वो आगे कैसे बढ़ेगा। दक्षिण अमेरिकी देशों पर भारत का फोकस। जयशंकर बोले सभी विदेश मंत्रियों के नंबर मेरे पास हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। कहा जब हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते। बिहार के पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। यूपी सरकार अपने वादे भूली। सरकार जनता को दे रही है धोखा।
यूपी के बजट पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बोले कुछ नहीं है खास, बीजेपी भाषण देने वाली पार्टी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भीलवाड़ा दौरा, बोले गहलोत सरकार प्रयास करे तो विश्व पटल पर आ सकता है भीलवाड़ा। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज साकेत कोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने फाइल की 6,629 पेज की चार्जशीट। सुकेश चंद्रशेखर मामले पर आज पटियाला कोर्ट में आया सुनवाई, 200 करोड़ की ठगी के आरोपी की आज खत्म हो रही ईडी की हिरासत। सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो लीक हुआ है जिस पर एक्शन होगा। तिहाड़ जेल में सुकेश को रोते हुए फुटेज भी वायरल हुआ है। राजस्थान में पेपर लीक का मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड को पुलिस ने बेंगलुरु से दबोचा है। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर धामी ने किया ब्लॉक ऑफिस का औचक निरीक्षण, मॉर्निंग वॉक के बाद अचानक सीएम पहुंच गए दफ्तर। अयोध्या में सड़क हादसा, बेकाबू पिकअप ने सेल्समैन समेत कई लोगों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के अमन विहार में एमसीडी की बड़ी लापरवाही, बिना जांचे ही एमसीडी के दस्ते ने सील कर दी इमारत, कई घंटे तक अंदर फंसे रहे 2 बच्चे, दिल्ली पुलिस ने सील तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। बिहार के गया में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, गांव वालों ने की चोर की जमकर पिटाई। यूपी के इटावा में डीजे को लेकर शादी में हंगामा हो गया, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोगों में जमकर बवाल हुआ। फ्लाइट के बाद अब बस में पेशाब कांड, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में एक शराबी शख्स पर महिला के सीट पर पेशाब करने का आरोप। नोएडा में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में युवक ने गोली मार करके खुदकुशी, लंबे समय से गंभीर बीमारी से परेशान था युवक। रामपुर तिहाड़ा कांड में 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 3 मार्च को पेश होने के आदेश दिए। युवक से 5 लाख छीनने के आरोप में पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 2 दारू